घने जंगलों के बीच शहरों से बहुत दूर एक छोटा सा गांव था, भैरवपुर। दिन के समय यह गांव बिल्कुल सामान्य लगता था। बच्चे नदी के किनारे खेलते थे, किसान खेतों में काम करते थे और औरतें पुराने बरगद के पेड़ के नीचे बैठकर बातें करती थीं। लेकिन जैसे ही रात होती, गांव का माहौल बदल जाता था। सूरज ढलने से पहले ही लोग अपने घरों के दरवाजे बंद कर लेते थे। रात में कोई भी बाहर निकलने की हिम्मत नहीं करता था। इसकी वजह थी गांव के किनारे बना पुराना सुनसान कुआं। कई साल पहले मीरा नाम की एक युवती उस कुएं के पास अचानक गायब हो गई थी। कुछ लोग कहते थे कि वह गलती से कुएं में गिर गई थी, लेकिन कुछ लोग फुसफुसाकर कहते थे कि गांव वालों ने ही उसे बदकिस्मती का कारण मानकर वहां मरने के लिए छोड़ दिया था। उस रात कुछ ठीक नहीं हुआ था। हमने गलती की है। उस रात के बाद से गांव में अजीब घटनाएं होने लगी। हर रात ठीक आधी रात को उस कुएं से धीमी धीमी रोने की आवाज सुनाई देती थी। पहले तो लोगों ने इसे नजरअंदाज किया, लेकिन जल्द ही जानवर भी उस जगह के पास जाने से डरने लगे। कुत्ते लगातार हुआ करने लगे और गर्मियों में भी उस कुएं के आसपास की हवा ठंडी महसूस होती थी। एक रात राघव नाम का एक यात्री भैरवपुर पहुंचा। गांव वालों ने उसे चेतावनी दी, आधी रात के बाद उस कुएं के पास मत जाना। लेकिन राघव भूत प्रेत पर विश्वास नहीं करता था। कौन है ये? सुनो, यहाँ रात को बाहर घूमना ठीक नहीं है। क्यों बाबा, ऐसा क्या है यहाँ? जिज्ञासा के कारण वह आधी रात को उस कुएं के पास पहुंच गया। जैसे ही घड़ी में 12 बजे हवा अचानक थम गई। जंगल में अजीब सा सन्नाटा छा गया। तभी उसे कुएं के अंदर से किसी के रोने की आवाज सुनाई दी। राघव ने आवाज लगाई, कौन है वहां? रोने की आवाज अचानक बंद हो गई। धीरे धीरे कुएं के किनारे पर एक सफेद हाथ दिखाई दिया, फिर दूसरा। गीले लंबे उलझे बालों वाली एक औरत धीरे धीरे कुएं से बाहर निकलने लगी। उसका चेहरा पीला था और आंखें गहरी डरावनी थी। टूटी हुई, अब तुम नहीं बचोगे। अब तुम मेरे साथ रहोगे। और आंखें गहरी डरावनी थी। टूटी हुई आवाज में उसने कहा, मुझे यहाँ क्यों छोड़ दिया? राघव भागना चाहता था, लेकिन उसके पैर जैसे जम गए थे। अगली सुबह गांव वालों को कुएं तक राघव के पैरों के निशान मिले, लेकिन वापस आने के नहीं। राघव रात को घर नहीं लौटा। आने के नहीं। तब से उस कुएं से रोने की आवाज और भी तेज आने लगी है। कुछ लोग कहते हैं कि मीरा अब भी इंतजार कर रही है किसी और का, जो अंधेरे में उसका साथ दे सके।